ओम शांति। आज 5 जनवरी 2026। आज के श्री महावाक्यों में हमारे परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाप की श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। गीता का ज्ञान और राजयोग तुम्हें संपूर्ण पावन बना देता है। प्रश्न: सतयुग में हर चीज अच्छे से अच्छी सतोप्रधान होती है, क्यों? उत्तर: क्योंकि वहाँ मनुष्य सतोप्रधान है। जब मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है, और मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसानकारक है। सतोप्रधान सृष्टि में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है, कुछ भी कहीं से मंगाना नहीं पड़ता। सतयुग में जो है मनुष्य जो सृष्टि जो है ऊपर से शांति धाम से जो है उतरती है, तो कल्प की शुरुआत होती है सतयुग से। तो मनुष्य सृष्टि जो है पूरे देवी देवताओं का राज्य होता है, लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। तो सब चीज़ सतो प्रधान मनुष्य, जब सब जो है मनुष्य सृष्टि सतो प्रधान है, देवी गुणों वाली है। तो जैसा मनुष्य होगा वैसे ही उसका कहा जाता है फर्नीचर भी होता है। तो क्योंकि मनुष्य सतो प्रधान है, इसलिए से हर चीज़ जो है प्रकृति, पांचों तत्व सब जो है वहाँ वायु, जल, सब चीज़ जो है वहाँ सतो, पृथ्वी सब जो है वहाँ सतो प्रधान होती है। किसी की कोई पोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं जो है। तो वहाँ जो है संपन्नता होती है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो इसलिए जो है वो जो है यही कहा जाता है कि सतयुग में जो है हर चीज़ अच्छे से अच्छी सतो प्रदान होती है। ओम शांति। बाबा इस शरीर द्वारा समझाते हैं, इसको जीव कहा जाता है, इनको जीव कहा जाता, शरीर को जीव कहा जाता है। शरीर के साथ जब आत्मा मिल जाती है तो उसको कहा जाता है जीवात्मा। इनमें आत्मा भी है, और तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा भी इनमें है। ये तो पहले पहले पक्का होना चाहिए, इसलिए इनको दादा भी कहते हैं। ये तो बच्चों का निश्चय है, ये तो बच्चों को निश्चय है। इस निश्चय में ही रमण करना है। बरोबर बाबा ने जिसमें पदरामणी की है वो वह अवतार लिया है, उसके लिए बाप खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। मतलब बाबा ने जिस शरीर में प्रवेश किया, जिस शरीर में प्रवेश करके गीता ज्ञान दिया जो है, वो ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश किया, तो ब्रह्मा मुख वंशावली सब हम बन गए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये इनका जो है क्या है, अंत का भी सबसे अंतिम जन्म है, सबसे अंत का भी अंत जन्म है। किसका? दादा लेखराज के शरीर में बाबा ने प्रवेश किया, तो फिर उनको जो है क्या बनाया? प्रजापिता ब्रह्मा। तो जो है ये उनका अंतिम जन्म है। बच्चों को समझाया गया है, ये है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता का ज्ञान। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत है, ऊंच से ऊंच भगवान की, जिसकी श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तुम भ्रष्ट मनुष्य से श्रेष्ठ देवता बनते हो। तुम आते हो इसलिए, आते ही इसलिए हो। बाप भी खुद कहते हैं, मैं आता हूँ तुमको श्रेष्ठाचारी निर्विकारी मत वाले देवी देवता बनाने। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी समझना है। विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने आते हैं। सतयुग में मनुष्य रहते हैं, परंतु देवी गुणों वाले। देवी देवता भी हैं तो मनुष्य ही, लेकिन क्या है, देवी गुणों वाले मनुष्य जो होते हैं उनको कहा जाता है देवी देवता। और जो आसुरी गुण वाले होते हैं वो तो हम लोग हैं ना, जो कलयुग में हैं, वो सब मनुष्य कहलाते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि अभी कलयुग में है आसुरी गुणों वाले, है सारी मनुष्य सृष्टि, परंतु ये वह है ईश्वरीय बुद्धि और ये है आसुरी बुद्धि। वहाँ ज्ञान, यहाँ भक्ति। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है ना।
भक्ति की पुस्तक कितनी और ज्ञान की पुस्तक कितनी है। ज्ञान का सागर बाप है, उनका पुस्तक भी तो एक ही होना चाहिए। जो भी धर्म स्थापन करते हैं उनका पुस्तक एक होना चाहिए। उनको रिलीजियस बुक कहा जाता है। पहला रिलीजियस बुक है गीता, श्रीमद् भगवत गीता। ये भी बच्चे जानते हैं पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है, न कि हिंदू धर्म। मनुष्य समझते हैं गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ और गीता गाई है श्री कृष्ण ने। कोई से पूछो तो कहेंगे परंपरा से ये श्री कृष्ण ने गाई है। कोई शास्त्र में शिव भगवान वाच है नहीं, श्रीमद् श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। जो गीता पढ़े होंगे उनको सहज समझ में आएगा। अभी तुम समझते हो इसी गीता ज्ञान से मनुष्य से देवता बने हैं। जो अभी बाप तुमको दे रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, पवित्रता भी सिखा रहे हैं। काम महाशत्रु है, इस द्वारा ही तुमने हार खाई है। अब फिर उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत अर्थात विश्व का मालिक बन जाते हो। ये तो बहुत सहज है। बेहद का बाप बैठ इनके द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप। ये फिर है बेहद का बाप मनुष्यों का। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम कोई से भी पूछेंगे ब्रह्मा के बाप का नाम बताओ तो मुझ पड़ेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर है क्रिएशन। इन तीनों का कोई तो बाप होगा ना। तुम दिखाते हो इन तीनों का बाप है निराकार शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म वतन के देवताएं दिखलाते हैं, उनके ऊपर है शिव। बच्चे जानते हैं शिव बाबा के बच्चे जो भी आत्माएं हैं उनको अपना शरीर तो होगा। वह तो सदैव निराकार परमपिता परमात्मा है। बच्चों को मालूम हुआ है निराकार परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। परमपिता परमात्मा कितनी सहज। परमपिता आत्मा शरीर द्वारा बोलती है, परमपिता परमात्मा कितनी सहज बातें हैं। इसको कहा जाता है अल्फ और बे। पढ़ाते कौन है? गीता का ज्ञान किसने सुनाया? निराकार बाप ने। उन पर कोई ताज आदि है नहीं। वह ज्ञान का सागर बीज रूप चैतन्य है। तुम भी चैतन्य आत्माएं हो ना। सभी झाड़ों के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। भल माली नहीं हो परंतु समझ सकते हो कैसे बीज डालते हैं, उनसे झाड़ निकलते हैं। वह तो है जड़ झाड़ और ये है चैतन्य। ये कल्प वृक्ष रूपी झाड़ जो है चैतन्य है। तुम्हारी आत्मा में ज्ञान है और कोई की आत्मा में ज्ञान होता नहीं। बाप चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो झाड़ भी मनुष्यों का होगा ना। ये है चैतन्य क्रिएशन। बीज और क्रिएशन में फर्क तो है ना। आम का बीज डालने से आम निकलता है, फिर झाड़ कितना बड़ा होता है। वैसे मनुष्य के बीज से मनुष्य कितने फर्टाइल होते हैं। जड़ बीज में कोई ज्ञान नहीं है। यह तो चैतन्य बीज रूप है। उनमें सारी सृष्टि रूपी झाड़ का ज्ञान है कि कैसे उत्पत्ति पालना फिर विनाश होता है। शिव बाबा जो है सारा जो है चैतन्य बीज रूप है। ये बहुत बड़ा झाड़ खलास हो फिर दूसरा नया झाड़ कैसे खड़ा होता है। ये है गुप्त बातें। तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता है, बाप भी गुप्त आए हैं। तुम जानते हो ये कलम लग रहा है। अभी तो सब पतित बन गए हैं। अच्छा, बीज से पहले नंबर में जो पत्ता निकला वह कौन था? सतयुग का पहला पत्ता तो श्री कृष्ण को ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे। नया पत्ता छोटा होता है, पीछे बड़ा होता है। तो इस बीज की कितनी महिमा है। ये तो चैतन्य है ना, फिर पत्ते भी निकलते हैं। उन्हों की महिमा तो होती है। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो, देवी गुण धारण कर रहे हो। मूल बात ही ये है कि हमको देवी गुण धारण करने हैं, इन जैसा बनना है। चित्र भी है, ये चित्र ना होते तो बुद्धि में ज्ञान ही नहीं होता। ये चित्र बहुत काम में आते हैं।
भक्ति मार्ग में इन चित्रों की भी पूजा होती है और ज्ञान मार्ग में इन चित्रों से तुमको ज्ञान मिलता है कि ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं समझते कि हमको ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में मंदिर कितने बनते हैं? सबसे ज़्यादा मंदिर किसके होंगे? जरूर शिव बाबा के ही होंगे, जो बीज रूप है। फिर उसके बाद पहली क्रिएशन के मंदिर होंगे। पहली क्रिएशन ये लक्ष्मी नारायण है। शिव के बाद इनकी पूजा सबसे ज़्यादा होती है। माताएं तो ज्ञान देती हैं, उनकी पूजा नहीं होती। वह तो पढ़ाती है ना, बाप तुमको पढ़ाते हैं, तुम किसकी पूजा नहीं करते हो? पढ़ाने वाले की अभी पूजा नहीं कर सकते। तुम जब पढ़कर फिर अनपढ़ बनेंगे तब फिर पूजा होगी। तुम सो देवी देवता बनते हो, तुम ही जानते हो। जो हमको ऐसा बनाते हैं उनकी पूजा होगी, फिर हमारी पूजा होगी नंबरवार। फिर गिरते गिरते 5 तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते हैं। शरीर 5 तत्वों का है ना, 5 तत्वों की पूजा करो या शरीर की करो, एक हो जाती है, जिसको भूत पूजा कहते हैं। ये तो ज्ञान बुद्धि में है। ये लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। इन देवी देवताओं का राज्य नई सृष्टि पर था, परंतु वे कब था ये नहीं जानते। लाखों वर्ष कह देते हैं। अब लाखों वर्ष की बात तो कभी किसकी बुद्धि में रह ना सके। अभी तुमको स्मृति है, हम आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हुए। हिंदू धर्म कह नहीं सकते, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहना शोभता ही नहीं। अपवित्र को देवी देवता कह ना सके। मनुष्य पवित्र देवियों की पूजा करते हैं तो जरूर खुद अपवित्र हैं, इसलिए पवित्र के आगे माथा झुकाना पड़ता है। भारत में खास कन्याओं को नमन करते हैं, कुमारों को नमन नहीं करते। फीमेल को नमन करते हैं, मेल को नमन क्यों नहीं करते? क्योंकि इस समय ज्ञान भी पहले माताओं को मिलता है। बाप इनमें प्रवेश करते हैं, ये भी समझते हो बरोबर। ये ज्ञान की बड़ी नदी है। कौन? ब्रह्मा बाबा ज्ञान की बड़ी नदी है। ज्ञान नदी भी है, फिर पुरुष भी है। ये है सबसे बड़ी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी है सबसे बड़ी, जो कलकत्ता तरफ सागर में जाकर मिलती है। मेला भी वहाँ लगता है, परंतु उनको ये पता नहीं कि ये आत्माओं और परमात्मा का मेला है। वह तो पानी की नदी है, जिस पर नाम ब्रह्मपुत्र रखा है। उन्होंने तो ब्रह्म ईश्वर को कहा हुआ है, इसलिए ब्रह्मपुत्र को बहुत पावन समझते हैं। बड़ी नदी है तो पवित्र भी वह होगी। पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं ब्रह्मपुत्र को कहा जाए। मेला भी इनका लगता है, ये भी सागर और ब्रह्मा नदी का मेला है। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्शन कैसे होती है, ये गुह्य बातें समझने की हैं, जो प्रायलोप हो जाती हैं। ये तो बिल्कुल सहज बात है ना। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, फिर ये दुनिया ही खलास हो जाएगी। शास्त्र आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। फिर भक्ति मार्ग में ये शास्त्र होते हैं, ज्ञान मार्ग में शास्त्र होते नहीं। मनुष्य समझते हैं ये शास्त्र परंपरा से चले आते हैं, ज्ञान तो कुछ है नहीं। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह दी है, इसलिए परंपरा कह देते हैं। इनको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। अभी तुम बच्चों को ये बेहद की पढ़ाई मिलती है, जिससे तुम आदि मध्य अंत का राज समझा सकते हो। तुमको इन देवी देवताओं की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पूरा पता है। ये पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले पूज्य थे, अभी पुजारी पतित बने हैं। सतयुग में है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, यहाँ कलयुग में अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। फिर बाद में निवृत्ति मार्ग होता है, वह भी ड्रामा में है। उसको संन्यास धर्म कहा जाता है। घर बार का संन्यास कर जंगल में चले जाते हैं, वह है हत का संन्यास। रहते तो इसी पुरानी दुनिया में ही हैं। अभी तुम समझते हो हाँ, हम संगम युग पर हैं, फिर नई दुनिया में जाएंगे। तुमको तिथि तारीख सेकंड सहित सब मालूम है।
वह लोग तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। इनका पूरा हिसाब निकाल सकते हैं। लाखों वर्ष की तो बात कोई याद भी कर न सके। अभी तुम समझते हो बाप क्या है, कैसे आते हैं, क्या कर्तव्य करते हैं। तुम सबके ऑक्यूपेशन को, जन्मपत्री को जानते हो। बाकी झाड़ के पत्ते तो ढेर होते हैं, वह गिनती थोड़े ही कर सकते हैं। इस बेहद सृष्टि रूपी झाड़ के कितने पत्ते हैं? 5000 वर्ष में इतने करोड़ हैं, तो लाखों वर्ष में कितने अनगिनत मनुष्य हो जाए। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, लिखा हुआ है सतयुग इतने वर्ष का है, त्रेता इतने वर्ष का है, द्वापर इतने वर्ष का है। तो बाप बैठ तुम बच्चों को ये सब राज समझाते हैं। आम का बीज देखने से आम का झाड़ सामने आएगा। अभी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप तुम्हारे सामने है। तुमको बैठ झाड़ का राज समझाते हैं, क्योंकि चैतन्य है। बताते हैं हमारा ये उल्टा झाड़ है। तुम हमारा उल्टा झाड़ क्यों है? क्योंकि इसका बीज जो है ऊपर है। कौन है बीज? परमपिता परमात्मा शिव। तुम समझा सकते हो जो भी इस दुनिया में है, जड़ व चैतन्य हूबहू रिपीट करेंगे। अभी कितना वृद्धि को पाते रहते हैं। सतयुग में इतना हो नहीं सकता। कहते हैं फलानी चीज ऑस्ट्रेलिया से, जापान से आई। सतयुग में ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि थोड़े ही थे। वहाँ तो सिर्फ जो है भारत खंड ही था। ड्रामानुसार वहाँ की चीज यहाँ आती है। पहले अमेरिका से गेहूँ आदि आते थे। सतयुग में कहाँ से आएंगे? सतयुग में कहाँ से आएंगे? थोड़ी ही। वहाँ तो है ही एक धर्म, सब चीज़ें भरपूर रहती हैं। यहाँ धर्म वृद्धि को पाते रहते हैं, तो उनके साथ सब चीज़ें कम होती जाती हैं। सतयुग में कहाँ से मंगाते नहीं। अभी तो देखो कहाँ कहाँ से मंगाते हैं। मनुष्य पीछे वृद्धि को पाते गए हैं। सतयुग में तो अप्राप्त कोई वस्तु होती नहीं। वहाँ की हर चीज़ सतो प्रधान बहुत अच्छी होती है। मनुष्य ही सतो प्रधान है। मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है। मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसानकारक है। साइंस की मुख्य चीज है एटॉमिक बॉम्ब्स, जिससे इतना सारा विनाश होना है। कैसे बनाते होंगे? बनाने वाली आत्मा में पहले से ही ड्रामानुसार ज्ञान होगा। जब समय आता है तब उनमें वह ज्ञान आता है। तब जो है जब समय आता है तो वो ज्ञान क्या है? इमर्ज हो जाता है। जिसमें सेंस होगी वही काम करेंगे और दूसरे को सिखाएंगे। कल्प कल्प जो पाठ बजाया है वही बचता रहता है। अभी तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो। इनसे ज़्यादा नॉलेज होती नहीं। तुम इस नॉलेज से देवता बन जाते हो। इससे ऊंच कोई नॉलेज है नहीं। वह है माया की नॉलेज, जिससे विनाश होता है। वह लोग साइंटिस्ट मून में जाते हैं, खोजते हैं। तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं। ये सब माया का पंप है। बहुत शो करते हैं, अति डीपनेस में जाते हैं, बहुत बुद्धि को लड़ाते हैं। कुछ कमाल कर दिखाएं। बहुत कमाल करने से फिर नुकसान हो जाता है। क्या क्या बनाते रहते हैं। बनाने वाले जानते हैं इससे ये विनाश होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सार के लिए पॉइंट्स हैं। गुप्त ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहना है। देवताओं के चित्रों को सामने देखते उन्हें नमन वंदन करने के बजाय उन जैसा बनने के लिए देवी गुण धारण करने हैं। सेकंड पॉइंट, सृष्टि के बीज रूप बाप और उनकी चैतन्य क्रिएशन को समझ नॉलेजफुल बनना है। इस नॉलेज से बढ़कर और कोई नॉलेज नहीं हो सकती। इसी नशे में रहना है। आज का बाबा का वरदान है, एक बाप दूसरा न कोई। इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। एक बाप दूसरा न कोई,
इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। एक बाप दूसरा ना कोई, ये पाठ निरंतर याद हो तो स्थिति एक रस बन जाएगी। क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई है, अनेक पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉइंट्स होते हुए पॉइंट रूप में रहें, ये है उस समय की कमाल। इतने पॉइंट्स हमें ज्ञान के मिल गए हैं, लेकिन इतने पॉइंट्स होते हुए हमें क्या है, बिंदु रूप में रहना, पॉइंट में रहना है। ये है उस समय की कमाल जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो। ये है उस समय की कमाल जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो। नीचे खींच रहा हो मतलब कोई जो है आपकी स्थिति को डावाडोल कर रहा है, और उस समय जो है आपको ज्ञान के पॉइंट्स टच करके जो है आप हलचल में ना आए, आप बिंदु में समा जाएं, आप आत्मिक स्थिति में आ जाए, तो ये है उस समय की कमाल। कभी बात नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई चीज़, कभी वायुमंडल, ये तो होगा ही, लेकिन सेकंड में ये सब विस्तार समाप्त हो, एक रस स्थिति रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। यदि जब हमारी स्थिति निरंतर एक रस रहेगी, तब बाबा कहते हैं आपको कहा जाएगा श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। स्लोगन है, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न जो है वार करने के बजाय हार खा लेंगे। क्या, यदि हम जो है नॉलेजफुल बन जाएंगे, हम जो है ज्ञान का स्वरूप बन जाएंगे, तो जो विघ्न आएंगे वो आपको जो है वार करने नहीं आएंगे, बल्कि आपसे हार खा लेंगे। माया जो है आपसे हार खा लेगी और आप बाबा के गले के हार बन जाएंगे। फिर जो है जनवरी मास का अव्यक्तिशारे का सब्जेक्ट है, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज का पॉइंट है, अभी आप सब ऐसे मुक्त बन मास्टर मुक्तिदाता बनो जो सर्व आत्माएं प्रकृति भगत मुक्त हो जाएं। अभी ब्रह्मा बाप इसी एक बात में डेट कॉन्शियस हैं कि मेरा एक एक बच्चा कब जीवन मुक्त बनेगा। ऐसे नहीं समझना कि अंत में जीवन मुक्त बनेंगे, नहीं, बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास, बहुत काल जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी बनाएगा। बाबा कहते हैं कि ऐसे मत सोचना कि हम अंत में जो है जीवन मुक्त बनेंगे, जब कर्मातीत संपूर्ण कर्मातीत स्थिति हो जाएगी। नहीं, बाबा कहते हैं कि बहुत समय का जीवन मुक्त स्थिति, जितना जितना समय का आपका जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास होगा, उतना उतना समय जो है आप जो है जीवन मुक्त राज्य भाग्य का आप अधिकारी बनेंगे। जितना अभी जीवन मुक्त स्थिति में रहेंगे, संगम युग पर जो है अभ्यासी रहेंगे, उतना जो है आप जो है सतयुग में भी आप जो है जीवन मुक्त स्थिति के राज्य भाग्य के अधिकारी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।